क्या आपने कभी सोचा एक बेटा आखिर क्यों जन्म लेता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग मात्र है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? गरुड़ पुराण कहता है कि हर जन्म एक कारण से होता है और बेटा ओ यूं ही नहीं आता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा सच जो आपकी सोच बदल देगा। जन्म का रहस्य। इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं आता। हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। लेकिन बेटे के जन्म के पीछे एक खास कारण बताया गया है। कहा जाता है कि बेटा केवल एक संतान नहीं बल्कि वो एक कर्ज होता है, एक रिश्ता जो पिछले जन्म से जुड़ा होता है। बेटा क्यों आता है? गरुड़ पुराण कहता है जब कोई आत्मा अपने पिछले जन्म में किसी का क्षण लेकर जाती है या कोई अधूरा रिश्ता छोड़ देती है तो वह आत्मा फिर से लौटती है और इस बार वो बेटा बनकर जन्म लेती है, क्योंकि बेटा ही वह माध्यम होता है जो पिता के कर्मों का फल लौटाता है, कभी सुख देकर तो कभी दुख देकर। कर्ज और कर्म खेल। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में अपने माता पिता का अपमान करता है तो क्या होगा? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अगले जन्म में उसके घर बेटा बनकर आती है और फिर वही दर्द उसे महसूस कराती है जो उसने दिया था। बेटा सुख क्यों देता है, लेकिन हर बेटा दुख नहीं देता। कुछ बेटा माता पिता के लिए भगवान जैसा होता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में उनके अच्छे कर्मों का फल होता है। वो आत्मा जो प्रेम और सेवा से जुड़े होती है वही इस जन्म में बेटा बनकर सुख देता है। डराओ न सच। गरुड़ पुराण एक और बात कहता है, कभी कभी बेटा सिर्फ कर्ज चुकाने नहीं बल्कि सजा देना भी आता है। ऐसा बेटे को जो घर में कलेश आते हैं, सम्मान नहीं करते, दुख देते और यह सब किसी का नहीं करते, कर्मों का परिणाम होता है। आत्मा का रिश्ता। ध्यान से सुनिए, इस संसार में कोई भी रिश्ता नया नहीं होता। हर रिश्ता पहले से जुड़ा होता है और बेटा वो रिश्ता होता है जो सबसे गहरा होता है, कभी प्यारा सा कभी दर्द सा, लेकिन हर बार कर्मों से। तो असली सच्चाई क्या है? बेटा सिर्फ एक संतान नहीं है, वह एक दर्पण है जो आपके पिछले जन्म के कर्म को दिखाता है। अगर बेटा अच्छा है तो समझिए आपके कर्म अच्छे थे, अगर बेटा कष्ट दे रहा है तो समझिए कहीं न कहीं गलती हुई थी। इसलिए जीवन में हर रिश्ते को समझना। माता पिता की सेवा करो, क्योंकि आज जो तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा, शायद तुम्हारे अपने बेटे के रूप में। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।